टुडे देयर इज अ क्वेश्चन जो कि पेपर में आता है, और क्वेश्चन होता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। ये स्कूल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पेपर के अंदर बीएड 111 का एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे इसमें 10 में से 8 मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस आंसर विद यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ स्कूल लिखा है, यहाँ सोसाइटी लिखी है, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाया है, दैट इज इंटर रिलेशनशिप एंड क्लोजली इंटरकनेक्टेड। तो यहीं से टीचर को आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर पता है। देन मैंने सोसाइटी की डेफिनेशन लिखी है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप एंड दीज रिलेशंस आर फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद मैंने एक हैसले, एक है बहुत ही फेमस क्रिटिक है, इनकी डेफिनेशन डाली है दैट एवरी सोसाइटी इज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर सोसाइटीज। तो दिस रियली एड्स अ गुड इम्प्रेशन टू योर आंसर। उसके बाद पियर्सन का स्ट्रक्चर है जिन्होंने दिया था फंडामेंटल मॉडल ऑफ सोसाइटी का, जिसमें रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन, बीच में फैमिली है। तो ये सोसाइटी से कनेक्ट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको बनाना ही बनाना है अपने पेपर में। उसके बाद मैंने अपना आंसर शुरू किया है जो कि सोसाइटी एंड एजुकेशन में इंटर रिलेशनशिप दिखाता है। इसमें मैंने लिखा है कि ड्यू टू द नीड ऑफ सोसाइटी एजुकेशन इज बॉन्डेड बिकॉज फाइनली स्टूडेंट्स विल बी वर्किंग फॉर द सोसाइटी। स्टूडेंट्स को फाइनली सोसाइटी के लिए ही काम करना है, इसलिए वो इंटरकनेक्टेड है। फिर एग्जाम्पल्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आपके आंसर्स में मार्क्स को ऐड करता है। यहाँ मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एग्जाम्पल दिया है, दैट इज एनईपी, जो कि अभी आया था थोड़े दिन पहले ही, पिछले लास्ट ईयर। तो एनईपी डालना बहुत ज़रूरी है, तो लगेगा कि आप अप टू डेटेड भी हैं। तो एनईपी के साथ ही क्वेश्चन है क्योंकि एनईपी बोलता है कि हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम लाना है जो कि सोसाइटी की नीड्स को भी कैटर करे, स्टूडेंट्स की डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस करे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कंपोनेंट्स डाले हैं, उस पर लिखा है कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन, दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट एजुकेशन गेट्स इट्स इनपुट फ्रॉम द सोसाइटी। एजुकेशन को जो इनपुट है वो भी आपको सोसाइटी से ही मिलता है। फिर मैंने लिखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेरिडिटी, कैसा कल्चर है वैसे ही वहाँ की एजुकेशन होगी। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कैसा है वो भी आपकी एजुकेशन डिपेंड करता है, प्लस सोसाइटी भी उसी पर डिपेंड करती है। फिर मैं लिखा सोसाइटी एज अ सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर सिस्टम, जो कि आप देख सकते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। ये लाइन आपको पूरा एक नंबर दिलवा देगा फ्री में। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट that education is the most important subsystem of the society. It is responsible for the development of so many other subsystems. उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ऑफ एजुकेशन एज अ सबसिस्टम। अगर एजुकेशन सबसिस्टम है तो वो कैसे है, इसी पॉइंट में सोसाइटी से आराम से आप रिलेट कर सकते हैं। एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ अ लार्ज सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन एज अ सब सिस्टम has its own rules and norms. Education arranges its resources in the form of teachers, infrastructure from external environment. So definitely जब लोग external environment से आ रहे हैं तो वो society से ही आ रहे हैं और वो उन बच्चों को रेडी कर रहे हैं जो in the end society में ही जाने वाले हैं। Then come the main part, relationship of education with society। उसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, आप जितने चार्ट्स आंसर में डालेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। फैमिली है, रिलीजन है, स्टेट है, इकोनॉमी है, कल्चर है, और सोसाइटी लार्ज सिस्टम है, एजुकेशन सब सिस्टम है, और उसके साथ मैंने सोसाइटी को रिलेट किया है। ऐसे ही आपको भी आंसर्स अच्छे से लिखने हैं।